अच्छा, अगर यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ें तो एक तो हमारे पास है डिस्प्ले ब्लॉक और दूसरा कौन सा है, डिस्प्ले इनलाइन। फिर हमारे पास एक है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, वो क्या करता है वो देखते हैं हम, और ब्लॉक क्या करता है सिंपल वो देखते हैं। अच्छा, कह रहा है कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन द मेजर डिफरेंस इज दैट द डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ऑल्सो अलाउज टू सेट विद एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट। अगर आप इनलाइन करते हो ना सिर्फ, तो आप जो एलिमेंट है ना उसकी विड्थ और हाइट को सेट नहीं कर सकते। विड्थ और हाइट का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो ये आपके पास जो है वो जो ये दो आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, स्पैन है। स्पैन है और स्पैन पे क्या लगा हुआ है, इनलाइन। अगर हम नहीं भी लगाते तो तब भी ये क्या होता है, अगर हम नहीं लगाएंगे तब भी ये हमारे पास इनलाइन ही रहेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अच्छा, ये देखो ये इनलाइन है, इस पे इसने विड्थ और हाइट लगाई है लेकिन अप्लाई नहीं हो रही। सेम उसने क्या किया, फिर आके नीचे आके उसने स्पैन के ऊपर क्या कर दिया भाई, इनलाइन ब्लॉक लगा दिया। इनलाइन ब्लॉक लगाया तो क्या हुआ भाई, उस पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो गई है। तो ये फर्क है, ठीक है। इनलाइन तो वो रहेगा लेकिन इनलाइन ब्लॉक करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं होगा लेकिन उस पर विड्थ और हाइट लग जाएगी, ठीक है। इनलाइन की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, ब्लॉक की भी आएंगी उसके अंदर, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक का ये मतलब है। और सिंपल ब्लॉक लगाते हो तो ये देखो ये क्या करेगा, पूरा एक ब्लॉक ले लेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं सूडो क्लासेस पे। अच्छा, सूडो क्लासेस क्या हैं? सूडो क्लासेस जो है ना वो यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो सकता है, कोई डिव हो सकता है, कोई एंकर टैग हो सकता है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनके ऊपर क्या है, इनकी स्पेशल स्टेट्स होती हैं। लाइक डिव है, डिव के ऊपर आपने माउस रखा हुआ है, ठीक है। माउस रख के आप वापस जा रहे हो, माउस हटा रहे हो, ये एक इवेंट है। आप क्लिक कर रहे हो, ये इवेंट है, ठीक है। आप ड्रैग करते हो कोई चीज़, वो एक इवेंट है। बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ उसने एग्जाम्पल दी हुई है। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर मूव्स द माउस ओवर इट, लाइक इस तरह। ये देखो ये मूव कर रहा है ना माउस, यहाँ भी देखो ये मूव कर रहा है माउस, और यहाँ भी। तो जब माउस सिर्फ मूव कर रहा है तो तब आपने क्या करना है, ये हवर भी कहलाता है। स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स, हमने देखा था कि विजिटेड और जो एंकर टैग आप लगाते हो फर्स्ट टाइम वो ब्लू होता है, आप उस पर क्लिक कर दो तो वो पर्पल हो जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि कलर्स के थ्रू हमें पता चलती हैं। स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस लाइक दिस, ये फोकस हुआ तो इस इनपुट बॉक्स का क्या हुआ है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देखा है आपने कहीं पे बहुत सारी ब्लर आ जाता है, ठीक है। ये तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है लेकिन आउटसाइड भी जो है ना वो आ जाता है ताकि आपको नजर आए कि ये वाला जो इनपुट बॉक्स है ये फोकस्ड है, ठीक है। स्टाइल, वैलिड, इनवैलिड, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, फॉर्म एलिमेंट्स। पूरे फॉर्म एलिमेंट्स में आप चीज़ें अभी हम आगे जाके भी पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा कि हम कैसे फॉर्म को, जो सिंपल HTML का फॉर्म होता है ना, उसको आप कैसे कलरफुल बना सकते हो, उसमें आप स्टाइलिंग दे सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सिंटैक्स इसका कैसा है कि आप पहले लिखते हो सिलेक्टर, फिर आप लिखते हो ये कॉलन का साइन और फिर आप उस सूडो क्लास लिखते हो, ठीक है। सिंगल, अगर डबल लिख दोगे तो इसका कोई और मीनिंग हो जाएगा। तो आपने क्या रखना है, सिंगल और सूडो क्लास, ठीक है। अभी इसने जो है ना एंकर को लिया है और एंकर की डिफरेंट स्टेट्स हमें दिखाई हैं, ठीक है। तो पहली स्टेट क्या है, लिंक, सिंपल है, हम देखते हैं। विजिटेड का क्या मतलब है भाई, क्लिक हो जाएगा उस पर, ये हमने पहले भी पढ़ा है ये चीज, ठीक है। माउस ओवर लिंक, अगर माउस लिंक के ऊपर आते तब क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड लिंक, अगर लिंक सिलेक्ट हो तब क्या होना चाहिए। इसको ट्राई करके देखते हैं किस पर लगा हुआ है, ये जो एंकर टैग आपके सामने आ रहा है इसके ऊपर लगा हुआ है, दिस इज अ लिंक। अच्छा, नोट में आपको एक चीज बताई हुई उसने, हवर मस्ट कम आफ्टर, ये मैंने पहले भी रिपीट किया था, आफ्टर लिंक एंड विजिटेड इन द CSS डेफिनेशन। तो हवर कब आएगा, लिंक और विजिटेड के बाद। ये तरीका है लिखने का, इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आगे पीछे लिखेंगे तो वो रिजल्ट
नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आपको हवर चाहिए तो आपको ये दोनों भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, ए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर हवर इन द सीएसएस डेफिनेशन। तो एक्टिव कब आएगा, हवर के बाद, और हवर कब आएगा, इन दोनों के बाद। तो ये सारी स्टेट्स आपको लिखनी पड़ेगी अगर आप चेंज कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो माउस ओवर हुआ तो क्या कलर हो गया, पिंक। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, फिर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, ब्लू, एक्टिव। और आप जब विजिट कर ले तो क्या हो जाता है, रेड। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है। फिर है यही जो उधर उधर लिखा हुआ था वो यहीं पे लिखा हुआ है। अच्छा, सूडो क्लासेस एंड एचटीएमएल क्लासेस। सूडो क्लासेस कैन बी कंबाइंड विद HTML classes. When you hover over the link in the example, it will change color like this. इसने क्या किया है, एंकर टैग वो वाले पिक करो जिनके पास क्या हो, क्लास हाईलाइट लगी हो। तो एंकर टैग एक ये है और एक ये है। तो सिंटैक्स वाला है ये आपके पास होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, वो जो पहली एग्जांपल है वो इस तरह है कि आपको अगर सारी स्टेट करनी है, अगर आपको सिर्फ हवर लिखना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर उस तरह लिखोगे तो फिर आपको ये भी चाहिए होगा। अगर सिंपल लिखना है तो डायरेक्ट हवर लिख लो आप, कोई इशू नहीं। सही, कोई सवाल? नहीं, ये कह रहे हैं कि आप इससे कंबाइन कर रहे हो। यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंकर को टारगेट किया है ना, तो वो यहाँ ये कह रहा है कि आप स्पेसिफिक एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो जिनकी क्लास ये है, उसका ये मतलब है। सूडो क्लासेस देखें, ये जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी स्टेट्स होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई है इस तरह की, कि अगर माउस रखते हैं हम तब क्या होना चाहिए, उस एक्शन को हमने कैप्चर करना है, तो उसके लिए सूडो क्लासेस यूज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर डिफ पे आपको करना है तो डिफ पे भी आप हवर लगा सकते हैं। ठीक है, हवर सेम रहेगा, यहाँ पे एलिमेंट चेंज होता रहेगा। अब लिंक का जो वो है वो उस पे डिफ पे चल नहीं सकता। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डिव है और ये आपका हवर है, तो आप जैसे हवर करते हो डिफ के ऊपर तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास है सिंपल टूल टिप हवर ओवर अ डिव एलिमेंट टू शो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कलर ही चेंज करे। ठीक है, इसके अंदर आप जो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं ना, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप जब इस पैराग्राफ के ऊपर माउस लेके आते हो तो नीचे वाला डिव जो है ना वो शो हो जाता है। वो कैसे हुआ है, एक हमने P बनाया, उसको हमने डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया, और फिर हमने एक सूडो क्लास लगाई किसके ऊपर, डिफ के ऊपर। हमने कहा डिफ के ऊपर जब हवर हो तो उसके बाद P को क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर मैं यहाँ पे तो अब क्या होगा, मैं इसको रन करता हूं, ये डिफ तो हमें नजर नहीं आया, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इस डिफ उसके ऊपर हवर करूंगा तो ये मुझे दोनों डिफ नजर आएंगे या नहीं, क्यों, तो सॉरी, पैराग्राफ दोनों नजर आएंगे या नहीं, क्यों, हमने भाई क्या बातें चल रही है मुझे बताएं, जगह चेंज करें, वहां से जल्दी करें। ब्लू शर्ट जो है ना, आप हमें बताएं कि ये दोनों पैराग्राफ शो होंगे या नहीं। जब मैं इस पे हवर करूंगा तो ये जो दो पैराग्राफ हमने लिखे हैं ये दोनों शो होंगे या नहीं, होंगे, क्यों, रीजन देना है ना, हाँ या ना तो बोलना नहीं है, बताएं। रीजन देख ही नहीं रहे आप इधर, जवाब तो दे दिया, आपकी क्लास वालों ने जवाब दे दिया पहले ही, बताएं।
आप बताएं। हाँ क्यों? जी तो पी तो है ना नीचे, पैरा 2 तो है। प्रैक्टिस नहीं करी ना लास्ट टाइम पर, अगर की होती तो आप बता देते ना ये क्या है। अच्छा जी, अब कौन बताएगा हमें? वो ग्लासेस वाले, आप ही हो इस रो में, ग्लासेस वाले। हाँ हाँ आप जी। सवाल ये है कि जब मैं इस डिव पे हवर करूंगा, हवर ओवर दिस डिव, तो ये दोनों पैराग्राफ शो होंगे या नहीं? नहीं होंगे। क्यों जी? डिस्प्ले ब्लॉक लगाया हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं और ये लें। अब बताएं शो होंगे या नहीं? देखिए रन तो करेंगे हम, चले रन भी कर देते हैं। ये लें, पैराग्राफ तो शो नहीं हुए ना, लेकिन जब मैं ये जो लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा तब ये दोनों डिव शो होंगे या नहीं? अब बार बार मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, कोई 7 दफा तो रिपीट कर चुका हूं। आंसर चाहिए मुझे, बताएं। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास एक सूडो क्लास है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड, जो कि इसको भी हम देख के आ चुके हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड का क्या मतलब है? बिल्कुल, अच्छा देखो अक्रेंस में हम देखें तो हमने जो है ना ओवरऑल ऊपर से जो है ना यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब ये बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी में जो फर्स्ट पी है वो कौन सा है? ये वाला। फिर ये सेकंड हो गया, फिर ये डिव थर्ड चाइल्ड हो गया इसका, लेकिन इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो पी है, ये वाला है, तो इस वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, पी की लिस्ट हो, अब उस लिस्ट में पी जहां भी पहले आ रहा है ना पहला, तो उसका कलर आप चेंज कर दो। अब देखो यहाँ तो लिस्ट 2 थी, यहाँ डिव आ गया तो लिस्ट चेंज हो गई, ब्रेक हो गई, इनका पेरेंट अलग हो गया, तो फिर उसके अंदर दोबारा से एक लिस्ट शुरू हुई है पैराग्राफ्स की, तो इस वजह से पहला वाला जो पैराग्राफ है वो ब्लू हो गया, ठीक है। मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि पी और स्पेस दे के आई होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास एक पैराग्राफ है, इसके अंदर ये आई आ रहा है, ठीक है, और फिर से एक पैराग्राफ है इसके अंदर आई आ रहा है, ये वाला, और एक ये वाला भी है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है सिर्फ वही कलर्ड हो रहा है, सही है, ऐसा ही है, दूसरा वाला कलर्ड नहीं हो रहा। क्यों? हमने क्या कहा है कि पी के अंदर आप आई को सिलेक्ट करो, ठीक है, और आई की एक लिस्ट आ जाएगी 2 3 4 5 6, उनमें से फर्स्ट चाइल्ड को पिक करो और उसके ऊपर ये अप्लाई करो, तो इस तरह, ठीक है, ये अप्लाई हो जाएगा। आई क्या है भाई? आई एक टैग है जो कि हम HTML में पढ़ के आए थे, टैलिक का टैग, ये वही आई है, ठीक है। डिव क्यों लगाते हैं? डिव की फुल फॉर्म है डिवीजन। जहां आपको कुछ चीजें डिवाइड करके लिखनी हो ना, सेक्शन बनाना हो, तो आप उसको डिव के अंदर, एक डिव के अंदर लिख देते हो, एक डिवाइड करके लिख देते हो चीजें, बस। जरूरी तो है, अगर आप CSS की प्रैक्टिस करेंगी घर जाके तो फिर आपको पता चलेगा डिव लगाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 3 डिव बनाने और उनको एक पेरेंट के अंदर रखना है तो डिव लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, एक हमारे पास ये है जिसके अंदर क्या हो रहा है, मैच ऑल आई एलिमेंट्स इन ऑल फर्स्ट चाइल्ड पी एलिमेंट, मतलब इन द फॉलोइंग एग्जांपल द सिलेक्टर मैच ऑल आई एलिमेंट इन द पी एलिमेंट्स दैट आर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। क्या कह रहा है? अच्छा, ये कह रहा है कि पहले तो आप पी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जहां जहां पी की लिस्ट आ रही है उसमें से सबसे पहले पी को सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद उस जो पहले चाइल्ड के अंदर आई है ना उसको कलर ब्लू दे दो। आप नहीं समझ आया? उलट तो आप नहीं बोलोगे उसको, ठीक है, ये अलग ही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पहले आप सिर्फ इसको देखो कि पी से आपने क्या किया, जितने भी पीज हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी, हम बना के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम मल्टीपल पीस बना लेते हैं, सही है। आई का टैग कैसे लगाते हैं, ओपन और क्लोज होगा, क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आप पीस को कॉपी कर लो, ठीक है, 3 हमारे पास पी हो गए, ठीक है। फिर हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर हमने उन्हीं को पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक और डिव बनाया, या हमने थोड़े ज़्यादा पीस को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको चलाएंगे, देखें, ये पहली लिस्ट थी, ये पहली लिस्ट थी ना हमारे पास, ये एक पी है हमारे पास, ठीक है, ये दूसरा पी है, और ये हमारे पास तीसरा पी है, फिर हमने स्पेस दिया, तो ये एक लिस्ट बनी हुई थी। अब इस लिस्ट में से उसने क्या किया है, पी के फर्स्ट चाइल्ड को उठाया है और उसमें से देखा है कि आई कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट चाइल्ड के अंदर, जहां जहां आई मौजूद है उसने उसका कलर चेंज कर दिया। फिर क्या हुआ है, फिर एक डिव स्टार्ट हुआ है, उस डिव के अंदर कितने पीज है हमारे पास, 3, तो फिर उसने पहले चाइल्ड को उठाया है और फिर उसने उस तरह कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने एक पूरी एक लिस्ट एक और डिफ के अंदर बनाई और इस तरह किया है, तो फिर उसने क्या किया, फर्स्ट चाइल्ड को उठाया, बाकी सबको छोड़ दिया, सही है। तो इस तरीके से ये पिक कर रहा है, ठीक है। कोई सवाल नहीं है? तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दो, सब हो जाएंगे। सिर्फ 2 का हो तो अलग अलग क्लास लगा दो। अच्छा, एक हमारे पास है लैंग्वेज की सूडो क्लास, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज की सूडो क्लास लगाते हैं, आपने ये कहाँ लगा दिया, ग्लोबली लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब है जितनी भी क्यू के हमारे पास वो आएंगे ना, उसके अंदर ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, लैंग्वेज हमने नो रख दी, कोई भी लैंग्वेज नहीं रखी, लेकिन हमने कहा जब कोड्स आए ना तो कोड्स इस तरीके से आएंगे ना, अगर आपने क्यू लगाया तो कोड्स कैसे आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास आएगा, लेकिन इसने चेंज कर दिया, इसने कहा उन इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करो और अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह ये वाले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी लगा दो, आप कोई भी आइकन लगा दो, ये उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। ये आ जाते हैं इस तरह,
लैंग्वेज आप रख दो यहाँ पे, इंग्लिश लिख दो, कुछ भी लिख दो, नो का मतलब है कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोड्स लिखा, यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही होंगी, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ओहो, ये समझ आया क्या हुआ यहाँ पे या नहीं आया? पहले फिर देखते हैं आगे। हमने कहा कोड्स का जहाँ पे टैग यूज होगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है भाई? बाय डिफॉल्ट ये होते हैं। हमने कहा इनको रिप्लेस कर दो इस वाले उसके साथ, तो अब इस तरह होगा। यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप, या आप जो है ना ये कर दो, ठीक है। अब स्टार्ट में ये होगा, एंड में ये होगा, ठीक है। यहाँ आप कुछ इमोजी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, सही है। तो इस तरीके से होता है ये। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये पेज है, मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 2-3 ही चीज़ें हैं, ठीक है। और ये बहुत रेयरली कहीं पे यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ज़्यादातर ये कोड्स को पिक करता है, ठीक है। और ये आपके पास लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह ये आ रही है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सही। मैं शेयर कर दूंगा लिंक। अच्छा, वो सूडो क्लासेस अभी हमने पढ़ी हैं, और ये सूडो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अ CSS सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर एन एलिमेंट, स्टाइल द मार्कर्स ऑफ लिस्ट आइटम्स, स्टाइल द व्यू बॉक्स बिहाइंड अ डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे हम स्पेशल स्टेट को जो है ना पिक करके वहाँ पे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट जो हम पिक करके उसको हम एडिट करके डिज़ाइन वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम लिखने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे डबल कॉलन, वहाँ सिंगल थे, यहाँ पे डबल है, ठीक है। फर्स्ट इसने क्या किया? इसने कहा जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी फर्स्ट लाइन को पिक करो और उसका कलर चेंज कर दो और उनका फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स कर दो। इसका मतलब कि जो पैराग्राफ है उसकी जो पहली लाइन है, अब वो लाइन चेंज हो सकती है, ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से। तो ये पहली लाइन है, इसका कलर क्या कर दो? रेड, और इनको क्या कर दो? स्मॉल कैप्स। मतलब सारे कैपिटल हैं लेकिन स्मॉल लेटर की जगह ले रहे हैं, ये उसका एक केस है, सही। तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इसको हटा दो, मे भी बैकग्राउंड कलर लगे, सही। तो ये पहली लाइन को पिक करेगा, ठीक है। अब स्क्रीन साइज जितना आप छोटा करते रहोगे ना तो पहली लाइन तो चेंज होती रहेगी, जो पहली लाइन सेट होगी सिर्फ उस पर आएगा। ये नहीं है कि आप अब जितनी पहली लाइन ये है तो यही हो, बढ़ाते रहो, पहली लाइन में ही पूरा पैराग्राफ आ गया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? सादिया बताएंगे हमें क्या होगा।
ठीक है, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मोबाइल ऊपर रख दें, ठीक है। मैनेजमेंट जो है ना वो फिर मुझे आके बोलती है लेकिन आप लोग सुधर ही नहीं रहे हो यार, क्या चीज़ हो बताओ मुझे। इज्जत से आप लोग से बात कर रहा हूँ लेकिन नहीं। कितनी क्लासेस हो गई हैं, हर रोज़ एक ही बात आपको कहता हूँ ना मैं कि मोबाइल यूज़ मत करें। क्लास में पढ़ने आए, अगर दोस्तियाँ निभानी है तो फिर क्लास में नहीं आया करें। बातचीत करनी है तो बाहर बैठ के बातचीत करें आराम से, बाकियों को तो डिस्टर्ब नहीं करें। कुछ पूछो तो कुछ आता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है। असाइनमेंट दो तो बनता नहीं है, क्विज ले लो तो होता नहीं है, फिर करने क्या आते हो यहाँ पे। अब बच्चे तो हो नहीं कि पेरेंट्स को बुला के उनको बताऊंगा कि भाई ये कर रहे हैं ये। अच्छा ठीक है, पहली लाइन स्क्रीन पे अगर पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन पे आ गया तो एक ही लाइन पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप दे सकते हैं पहली लाइन के ऊपर, फर्स्ट लाइन के ऊपर। फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की हो सकती है और किसी चीज की भी हो सकती है, बताएं। किसी भी चीज की हो सकती है, जैसा कि लिस्ट का। अब एक काम करते हैं ना, हम ये वाले कोड को यहां रखते हैं, ठीक है। हम एक बोलते हैं कि डिफ की पहली लाइन हो जाएगी, ट्राई कर लेते हैं। अच्छा इसमें हम कहाँ गया यार, ये था ना हमारे पास, ये था, ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा ऊपर भी हमने दिया, कर दिया इसने, डिफ की भी पहली लाइन को कर दिया। तो अब आप कोई भी टैग उठा के कर सकते हो, सही है, सिर्फ पैराग्राफ नहीं है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है ये नोटिस, आपको ये बता रहे हैं कि जो आप डबल लिखते हो तो वो डबल कॉलन और सिंगल कॉलन में क्या फ़र्क है। तो अगर आप डबल करते हो तो इसका मतलब है आप क्या यूज़ कर रहे हो, सूडो एलिमेंट्स। अगर सिंगल करते हो तो फिर सूडो क्लासेस, ठीक है। तो अगर आपने सिंगल कर दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एलिमेंट वाली चीज़ अप्लाई होंगी तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है फर्स्ट लेटर। आप फर्स्ट लेटर को भी पिक करके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक। सेम उसी तरीके से होगा सब कुछ। आप यहाँ आ जाओ और फर्स्ट लेटर लगा दो यहाँ पे, बस इसको आप कमेंट आउट कर दो। ठीक है, ये जो है ना इसका कलर चेंज हो गया। अब आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, एनिमेशन पढ़ेंगे हम आगे जाके वो लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सही है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने क्या करना है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लेटर में भी आप ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, ये आपको करके देखनी भी है, ठीक है। अच्छा सूडो एलिमेंट इन HTML क्लासेस, उसी तरीके से आप जिस तरह आप वहाँ पे लगा रहे थे तो आप यहाँ भी स्पेसिफिक पीस को सिलेक्ट करके और फिर आप कलर और फॉन्ट साइज लगा सकते हो, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं है? नहीं है, पूछ लो फिर इधर से ही सवाल। हाँ
इंट्रो क्या मतलब है इसका? पहले हैं, अभी भी तो पढ़ के आए हम ऊपर से, क्या मतलब है इसका बताएं? इधर आए, उनको आने दे फिर जाइएगा। रन करके तो पता चल ही जाएगा। कौन बताएगा भाई पी डॉट इंट्रो का क्या मतलब है? बताएं। आवाज आई आपको? थोड़ा जोर से बोलें। वो वाले पी को सिलेक्ट करेगा जिसकी क्लास इंट्रो होगी, ठीक है। अगर इस तरह याद नहीं होता ना, रट्टा तो लगा नहीं सकते, तो आप बोल बोल के कर लें ताकि आपको पता चले इस तरह हो रहा है, ठीक है। पी डॉट इंट्रो मतलब कहीं भी आप लगा दो, इसके अलावा हटा दो। ये पी डॉट इंट्रो पे ये कलर अप्लाई होगा, मतलब है कि पी की क्लास अगर इंट्रो है तो कलर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह पी के ऊपर पी का फर्स्ट लेटर ये ले लो और पी की फर्स्ट लाइन ये पिक कर लो, तो ये भी आप कर सकते हो इस तरह। इसमें क्या हो रहा है भाई, कौन बताएगा? नहीं, आप नहीं बताए, कोई और बताए। अरीब बताएंगे। और लाइन कौन से पैराग्राफ की? कोई भी पैराग्राफ होगा आपके कोड के अंदर या कोई स्पेसिफिक है? अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल उसकी क्लास है डॉट डिस्क्रिप्शन, सही है। अच्छा, ये एक और है हमारे पास, इसको कहते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब है कि आप कोई एक नया एलिमेंट, नया कंटेंट ऐड कर सकते हो। कहाँ? बिफोर, बिफोर H1। मतलब बिफोर का क्या मतलब होता है? क्या ऐड कर सकते हो? कोई भी। इस तरह अगर आप अपने HTML में जाके देखो ना, ये जो स्माइली है ना, ये कहीं पे भी मौजूद नहीं होगा, है कहीं पे मौजूद? तो वहां कैसे आ रहा है वो आप CSS के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आप CSS के थ्रू H1 से पहले कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या दिया है, एक इमेज दी हमने, ठीक है, उसका URL देके। तो आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी एलिमेंट पिक कर लें, H1 P div कुछ भी कर लें, और उसके सॉरी ये बिफोर था और ये आफ्टर है। आफ्टर का मतलब क्या है? उस एलिमेंट के बाद, सही। इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ एग्जाम्पल कि आफ्टर और बिफोर कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, मार्कर क्या है हमारे पास? मार्कर क्या है भाई? जो हमने लिस्ट होती है ना, लिस्ट, उनके स्टार्टिंग में इनको मार्कर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन मार्कर्स का आपने क्या किया है? सिंपल आपने दो आपने एलाइज बनाए, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने कहा जितने भी मार्कर्स आएंगे ना आपकी इस वाली फाइल में, उन सब का कलर रेड कर दो और उनका फॉन्ट साइज ये कर दो। तो अब जो वो मार्कर देखो, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो, तो ये मार्कर आपके टेक्स्ट से भी बड़े हो जाएंगे, सही। अगर आपको लगता है ना कि डिफ़ॉल्ट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास सिलेक्शन। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई शुरू में एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है कोई? देखो ना, जब से मार्कर पे दिया था हमने, लेकिन H1 पे हमने स्पेसिफिक H1 को सिलेक्ट किया है,
और यहां हमने क्या किया है, हाँ उनको बुलाएं साथ वाले को, क्या कर रहे हैं, ऊपर रख के लिखो ना, पता चले लिख रहे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर हम यहाँ कुछ नहीं देते ना तो ओवरऑल जितना भी कोड है ना उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से ये है। सिलेक्शन का क्या मतलब है, देखो बाय डिफॉल्ट ये जो आप सेलेक्ट करते हो ना, इस पर क्या आता है, ब्लू कलर आता है आपका। अगर ये है इस पर भी क्या आ रहा है, ब्लू कलर, ये ब्राउजर का है। अगर आप ये कलर भी चेंज करना चाहते हो ना तो ये भी आप कर सकते हो। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आप लिखो सिलेक्शन, ठीक। और आप कहो जब सिलेक्ट करें ना कोई भी मेरी वेबसाइट पे कुछ भी, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो क्या हो जाए, इस तरह आ जाए, ठीक है। तो अब आप इसको रिफ्रेश करो, ये देखो अब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सिलेक्शन का कलर चेंज हो गया। इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दो पैराग्राफ्स हैं, अभी तो आपके पास डिव है, एक पैराग्राफ बना लो, ठीक है, एक पैराग्राफ बन गया, इसका भी कलर सिलेक्शन पे चेंज हो रहा है और इसका भी हो रहा है। लेकिन आपने स्पेसिफिक देना है कि सिर्फ पैराग्राफ पे जब सिलेक्शन हो तब कलर चेंज होना चाहिए, तो तब होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पीसी ऑन है सबके, उसका इलाज है हमारे पास, देख के लिखना पड़ेगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी है ना, वरना तो एग्जॉस्ट हो जाओगे आप लोग, ज़्यादा पढ़ लिया। एक काम करते हैं, इंटरनेट नहीं चला, एयरफोर्स एयर चेक करें, चल रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, हम इस तरीके से ओपन कर देता हूँ, यहाँ से देख के आप लोग टाइप करके प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। या अगर आगे जाना है तो वो भी बता दें। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। बटन्स और नेविगेशन बार क्या होती है, ऊपर ये, अच्छा ये नेव बार है, और नीचे भी हो सकती है नेविगेशन बार या सिर्फ ऊपर ही होती है। अगर मैं चाहूँ नेविगेशन बार नीचे दे दूँ तो हो सकती है ना। आईफोन किसी ने यूज़ किया है, आईफोन की तो नेविगेशन बार नीचे ही होती है ना, वो फिक्स होती है, ऐसे ही होता है। सारी ऐप्स में आप देखेंगे ना उनकी नीचे होती है, फिक्स होती है। तो आईफोन के लिए आपको नहीं, वो फुटर में लगानी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप पे ही होगी, नेविगेशन बार है, साइड में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा नेविगेशन बार्स क्या होती हैं, हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। With CSS you can transform boring HTML menus into good looking navigation bars. Navigation bar equals to list of links. अब वो लिस्ट हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है। A navigation bar needs standard HTML as a base. कोई भी नेविगेशन बार बनाओगे उसकी जो बेसिक कोड होगा वो कहाँ लिखोगे आप, HTML में लिखोगे ना, फिर ही तो उसके ऊपर CSS अप्लाई होगी। In our examples, we will build the navigation bar from a standard HTML list. कौन सी लिस्ट होती है, UL और OL, उनमें से कोई भी पिक कर लेंगे। A navigation bar is basically a list of links. So using UL and LI elements makes perfect sense. यहाँ आ जाओ, ये आपका क्या है, एक UL है और ये LI है, ये तो हमने बनाया हुआ पहले भी, ठीक है, HTML में यूज़ करके। अब इसको हमने आगे जाके क्या करना है, स्टाइल करना है। स्टाइल में देखो आप सबसे पहले ये भी हम कर चुके हैं, राइट, ये हम कर चुके हैं ना, स्टाइलिंग कहाँ की हमने, यस सर जो बोल रहा है,
CSS में, HTML में कैसे कर सकते हैं स्टाइलिंग? यूएल को हमने पिक किया, उसकी लिस्ट टाइप को नन किया, मार्जिन और पैडिंग को क्या कर दिया 0। तब इसको हमने रन किया तो क्या हुआ, क्या हुआ, यूएल की डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो मार्जिन पैडिंग थी वो सब हट गई, ठीक है, रिमूव हो गई। और लिस्ट टाइप क्या हो गई, नन। ये लिस्ट टाइप क्या थी वैसे, तो यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। जो ग्लासेस पहनता है ना एक, और अगर वो मोबाइल यूज़ करे तो उसके ग्लासेस में रिफ्लेक्ट होता है और टीचर को यहाँ से सब नज़र आता है, तो काइंडली ऐसा मत करें, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया, ये एक नेविगेशन बार बन गई। अब आपको इसको स्टाइलिंग देनी है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो हम आगे जाके करते हैं। अगर आपने वर्टिकल नेविगेशन बार बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको बार नज़र आ रहा है, अब देखें इसमें क्या हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे देखें, पहले उसने यूएल को स्टाइलिंग को रिमूव किया, उसके बाद एलआई और ए को, उसको हमने क्या कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। किसको किया हमने, एलआई के, एलआई में जितने भी एज हैं उनको क्या कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्या हो गया, वो सारे वैसे भी वो एलआई के अंदर थे तो वो ब्लॉक ही थे, लेकिन हमने फिर भी अप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमने विड्थ उसकी बढ़ा दी, कितनी कर दी 60 पिक्सल, और फिर हमने बैकग्राउंड दे दिया। अभी तक हमने क्या किया, यूएल और एलआई के एज पर हमने क्या लगाया, ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इस तरह अच्छा, फिर हम ये वाली प्रॉपर्टीज कॉपी करते हैं और हम यहाँ लगाते हैं। तो इसको लगाने से क्या होगा, विड्थ जो यूएल है ना, जो इनको कवर कर रहा है, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फिर देखो एलआई में डिस्प्ले ब्लॉक और उसका कलर वगैरह दोबारा से चेंज हुआ हुआ है। और एक और प्रॉपर्टी लगी है, उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो उससे क्या हुआ, अंडरलाइन हट गई और क्या हुआ, कलर उसका चेंज हो गया, और वो है तो डिस्प्ले ब्लॉक और पैडिंग दे दी हमने। अच्छा, पैडिंग 8 पिक्सल्स का क्या मतलब है, आपका नाम क्या है, किसने बोला है, आपसे पूछा है मैंने, पूछा है, जिससे पूछा जाए वही बताए, ठीक है। हाँ, क्या टॉप एंड बॉटम, 8 पिक्सल क्या कहाँ पे आएगी, वो किस पर अप्लाई होगी ये बताएं। यहाँ पे ये HTML है, इसमें से बताएं कहाँ अप्लाई होगा। हाँ हाँ, पैडिंग किस एलिमेंट पे अप्लाई होगी, यहाँ से देख के बताएं किस पे अप्लाई होगी। नकल के लिए अकल की जरूरत होती है ना, क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा आपके अलावा। ये क्या है यार, अभी तो हम इतनी इस पर टाइम जाया करके आए। ये किस पर अप्लाई होगा, एलआई में जितने भी एज हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। और फिर हमने क्या लगाया, यहाँ पे ओवर लगाया, किस पे लगाया है, क्या किया हमने, बैकग्राउंड कलर और कलर को चेंज किया है। तो ठीक है, ये बन गया हवर, सिंपल है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया हमने, कोई भी नई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी, जो हमने पढ़ा है उसी को उठा के हमने ये बना लिया, ठीक है। कोई सवाल है इसमें, माशाल्लाह। अच्छा, एक्टिव और करंट नेविगेशन लिंक भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, यहाँ आएंगे, ये जो एक्टिव नज़र आ रहा है ना हमको, हमने यहाँ पे एक क्लास लगाई हुई है, क्लास हमने कहाँ छोड़ दिए, पहले वाले उसके ऊपर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इधर से उठाते हैं और ये जो हमारा पहले से बना हुआ है ना, इसके ऊपर कहाँ गया, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम कहते हैं इस पर एक क्लास लगाते हैं, डॉट
एक्टिव। ऐसे लगाते हैं ना क्लास, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, लगाते ही नहीं है, अलग अलग वो है ना, ठीक है। तो एक्टिव क्लास ऑब्वियसली वो चेंज होती रहेगी, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हो सकती है, वो सीएसएस के थ्रू भी हो सकती है, जिस पर क्लिक होगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने भी इसी तरीके से लगाई हुई क्लास, सही। अगर आप वो क्लास को उठा के यहाँ मूव कर दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव तो एक ना एक को तो होना है ना, क्लिक किया होता है एक ना एक को तो एक्टिव नजर आना चाहिए। सेंटर कर सकते हो आप, कैसे? एलाइज को आप क्या कर दो, सेंटर क्या कर दो, पहले बॉर्डर भी दिया हुआ है। बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना है, यूएल को पिक करो, यूएल कहाँ है आपके पास, ये है, इसको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर दिया, सही है। इस तरह ये बैकग्राउंड किसको दिया है हमने, सॉरी बॉर्डर यूएल को, और हमने एलाइज को भी देना है। फिर कैसे देंगे, यहाँ पे एलआई को भी बॉर्डर देना है तो कैसे देंगे, एलआई लिख के या फिर यूएल के अंदर जितने एलआईज हैं उनको भी दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड जो होते हैं। तो इधर कैसे, वही बॉर्डर कॉपी कर लो यार, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें, इस वाले बॉर्डर को, तो क्या होगा, तब भी चल जाएगा या नहीं? इन्होंने कैसे दिया हुआ है, इन्होंने यूएल को बॉर्डर दिया है और एलआई को बॉर्डर क्या दिया है, बॉटम दिया है। वो क्यों दिया है, देखो हमने क्या किया, हमने एलआई को दिया तो ये इस तरह आ रहा है डार्क, टॉप वाले जो है वो इस तरह आ रहे हैं और ये मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, यूएल को देंगे जिस तरह उन्होंने दिया है, और एलआई को क्या देंगे, बॉर्डर बॉटम। लेकिन अब भी एक इशू है, ये जो लास्ट वाला है इसका बॉर्डर अभी भी क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, नजर आ रहा है ना आप लोग को बोल्ड। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उसने कहा है एलाइज में जो लास्ट चाइल्ड है ना उसका बॉर्डर बॉटम आप क्या कर दो, नन कर दो। वैसे ये बोल्ड हो क्यों रहा है लास्ट वाला, और कोई सही जवाब देना चाहेगा? मैंने कहा ये जो लास्ट में आ रहा है ना इसका बॉर्डर, ये देखें बोल्ड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ डबल बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो हमें लास्ट वाले का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलआई में जो लास्ट चाइल्ड है उसका बॉर्डर बॉटम क्या कर दो, ठीक है। सारे एलआईज को बॉर्डर बॉटम मिल रहा है लेकिन लास्ट वाले को नहीं मिल रहा, ठीक है। टॉप वाला इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ हमने बॉटम का दिया है, तो इस वजह से। अगर टॉप वाला देते तो फिर टॉप का हो जाता, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है फुल विग फिक्स वर्टिकल नैप बार। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो लेआउट बना रहा है पूरा, अच्छा इसको आगे कौन एक्सप्लेन करेगा क्या हो रहा है इसमें, पहले तो हम देखते हैं, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करिएगा। ये यूएल है हमारे पास, इसमें हमने एलाइज बनाया और यूएल पे हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, मार्जिन विद 25%, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन फिक्स, हाइट 100%, ओवरफ्लो ऑटो। और फिर एलआई के ए के अंदर हमने क्या लगाया, डिस्प्ले, ब्लॉक, कलर ये, पैडिंग ये, और टेक्स्ट डेकोरेशन ये। फिर हमने एक्टिव पे क्या लगाया है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और ये क्या है, ये क्या है,
हाँ, ये जो एक्टिव, ये कॉलन और नॉट लगाया है ना, इसका मतलब है कि Li के ए के अंदर जिसकी क्लास एक्टिव नहीं है उसके ऊपर आप बैकग्राउंड कलर ये लगाओ। ठीक है, दोबारा पढ़ूँ मैं। Li के अंदर जितने एज हैं उनके हवर पे जिनकी क्लास एक्टिव नहीं है उनका बैकग्राउंड कलर ये कर, ये जो नज़र आ रहा है, और इस पे क्लास लगी हुई है तो इस पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रीन आ रहा है। इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने नॉट लिखा हुआ है। सही। और क्या दिया हुआ है हमने यहाँ पे, डिव बनाया हुआ है एक, ये हमने Li बनाया है और ये हमने डिव बनाया है। इसको हमने मार्जिन लेफ्ट क्या दिया है, 25%। वो क्यों दिया, पर से देखिए क्यों दिया, इसकी विड्थ क्या दी हुई है 25%। और तो हमने क्या किया कि इस वाला जो डिव है इसको हमने आगे मूव कर दिया कितना, 25%, ताकि जो ये इसके पीछे ना आए या इसके ऊपर ओवरलैप ना हो। और उसके बाद क्या दिया हमने, हाइट दी हुई कितनी, 1000 पिक्सल्स। तो ये तो फिक्स है ना, तो स्क्रॉल नहीं करेगा, स्क्रॉल क्या करेगा ये। ठीक है, तो अब कौन एक्सप्लेन करेगा आगे। Inline in addition to the standard code from the previous page। तो इसको देखते हैं। अगर आप एलाइज लिखते हैं तो नॉर्मली एलाइज कैसे होता है, वर्टिकल। आपने एलआई पे क्या लगाया, डिस्प्ले इनलाइन, तो सारे यहां से मूव होके यूं लाइन में आ गए। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको एक और तरीके से यूज किया। उसमें आपने क्या किया, सबको डिस्प्ले इनलाइन नहीं किया, क्या किया हमने, फ्लोट लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट के थ्रू भी ऐसे ही होता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम इसको डिजाइन करते हैं, देखते हैं कैसे हो रही है डिजाइन। इसमें आपने सबसे पहले एक यूएल लिखा है, यूएल में लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। क्यों, चलो देखते हैं। ओवरफ्लो हिडन का मतलब है कि अगर ये इस बॉक्स से बाहर हो गया तो कट जाएगा, नजर नहीं आएगा। और उसको एलआई को सबको क्या कर दिया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। उसके बाद एलआई के ए को क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक कलर वाइट, इस तरह का काम किया। और ए पे क्या लगाया हमने, हावर। तो होवर पे हमने कलर, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, चेंज। तो ये सिंपल आपका नेविगेशन बार बन गया। हमने डिस्प्ले ब्लॉक ए पे लगाया है, यहाँ देखें एलआई के एज पे। इधर इसकी बात करें, इसको हमने क्या किया है, एलआई को देखें, ए जो है ना वो एलआई के अंदर है। हमने पूरे जो इस बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स आ रहा है, इसको हमने फ्लोट करवा दिया। उसके अंदर तो वो ब्लॉक ही है, उसके अंदर ब्लॉक है ना, वो तो एलआई तो उसके अंदर है, बाहर तो नहीं है। वो ऐसे ही लगा रहे हैं। आपको पता है कि ये एंकर टैग क्या होता है, इनलाइन होता है। अगर दो एंकर टैग आ गए एक एलआई के अंदर तो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, एक लाइन में दिखेंगे, बस इसलिए लगाया। ठीक है, अभी तो है, अगर आप इसको हटा भी दें तो कोई फायदा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो ये सिंपल थोड़े से सीएसएस के कोड से ये आपकी नेविगेशन बार बन गई। सही, यहीं तक रोकते हैं, आज प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे आप लोग, तो ऑफ नहीं हुआ। जी जी।